ऐसे डीप करके इसके अंदर सही पकौड़ा मिक्स करके खाएं तो बहुत ज़बरदस्त देसी स्टाइल बनता है। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद महमूद। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खरीद से होंगे। आज मैं आपके लिए कड़ी पकोड़े की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लाया हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आए रेसिपी शुरू करते हैं। बनाने के लिए मैंने 1 किलो दही लिया है। एक ग्राइंडर जार लेंगे, इसके अंदर ये मैं दही शामिल करने लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं 2 चम्मच बेसन की डालने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं दूसरी चम्मच डालने लगा हूँ और इसका मज़ेदार सा घोल तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मज़ेदार सा घोल तैयार कर लिया है। बेसन इसके अंदर मिक्स हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्याज दरमियाने साइज का इसको मैंने काट लिया है, ये मैं इसके अंदर शामिल करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हम हल्की आंच के ऊपर थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, क्योंकि ऑयल मैंने अभी कम डाला है। इसके बाद फिर इसका तड़का बनाएंगे, ऑयल इसके ऊपर वो तड़का लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अभी मैं इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन और अदरक की डालने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका जो कच्चापन है उसको हम ख़त्म कर देंगे ऑयल के अंदर। अभी मैंने 2 अदर टमाटर लिए हैं, इनको मैंने छोटा छोटा काट दिया, ये इसके अंदर शामिल करने लगा हूँ। टमाटर डाल के मसाले की बनाई शुरू करेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च की ये मैं शामिल करने लगा हूँ। चम्मच धनिया पाउडर की, आधी चम्मच हल्दी की, 1 चम्मच नमक की। नमक आप टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तमाम मसालों को इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी का छींटा डालने से जो टमाटर हैं हमारे, ये इसके अंदर अच्छी तरह गल जाएंगे और इसकी अच्छी सी बुनाई होगी। मुझे लगा थोड़ा सा टमाटर सख्त हैं, तकरीबन मैं आधा कप इसका टोटल में पानी शामिल करने लगा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर हमारे काफ़ी सारे गल चुके हैं। ये देखें, मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, उसके अंदर ये बिल्कुल नरम हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला ये देखें कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। ये बिल्कुल टमाटर इसके अंदर सॉफ्ट हो गए हैं। जितने अच्छे तरीके से हम मसाले की बुनाई करेंगे, कड़ी हमारी इतनी ज़बरदस्त बनेगी। अभी जो मैं दही है, बेसन है, ये इसके अंदर शामिल करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चम्मच को हमने मुसलसल हिलाते रहना है ताकि हमारा दही फटे नहीं। आग को भी हमने थोड़ा सा तेज़ रखना है उबाल आने तक। मुसलसल चमचे को हम हिलाते रहेंगे ताकि हमारा ये जो दही है और बेसन है ये नीचे ना लगे। अल्हम्दुलिल्लाह बॉयल आना शुरू हो गया है। अभी हम इसको स्लो आंच के ऊपर 15 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर इसको रख देंगे ताकि आराम के साथ ये कड़ी हमारी तैयार हो सके। जो इसके अंदर हमने बेसन डाला हुआ है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। कड़ी के लिए जो पकौड़ों का बैटर बनाएंगे, मैं सब्ज़ प्याज इसके अंदर शामिल करने लगा हूँ। मैंने ये छोटे छोटे काट के फ्रीज़ किए हुए हैं। बाउल लाऊंगा, इसके अंदर मैं शामिल करूँगा। प्याज सस्ते हों तो आप भी ऐसे धो के इनको काट के ऐसे आप फ्रीज़ कर सकते हैं। 2 मैंने आलू लिए हैं छोटे, इनको मैंने दरमियाने साइज में काट लिया है छोटा छोटा, ये मैं इसके अंदर शामिल करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा मैं सब्ज़ धनिया इसके अंदर शामिल करने लगा हूँ। 1 चम्मच दड़ा मिर्च की ये मैं शामिल करने लगा हूँ। आधी चम्मच धनिया पाउडर की ये मैं शामिल करने लगा हूँ। आधी चम्मच अजवाइन की ये शामिल करने लगा हूँ। आधी चम्मच जीरे की ये शामिल करने लगा हूँ। 1 चम्मच कसूरी मेथी की ये शामिल करने लगा हूँ, इससे इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी। 1 चम्मच नमक की, नमक आप टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं इसके अंदर लाल मिर्च ये शामिल करने लगा हूँ, थोड़ी सी बिल्कुल। 2 चम्मच बेसन के मैं ये शामिल करने लगा हूँ। बेसन आप ज़रूरत मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर पानी की ज़रूरत हुई तो तब हम इसके अंदर ये शामिल करेंगे।
मुझे इसके अंदर थोड़ा सा बेसन कम लगा तो मैं 1 चम्मच और शामिल करने लगा हूँ। इसको इसके अंदर मिक्स करेंगे ऐसे। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करूँगा। पानी आपने अपने ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना है, जितना इसके अंदर ये जच सके। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा बेसन पकौड़े वाला तैयार हो गया है। पकौड़ों का ये मसाला जो मैंने तैयार किया है इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट के बाद ये रेस्ट देने के बाद अभी मैं पकौड़े फ्राई करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा ऑयल भी गर्म नहीं होना चाहिए, दरमियानी आंच के ऊपर हमने ये फ्राई करने हैं। पकौड़े जब डालें तो एकदम चम्मच ना हिलाएं, थोड़ा सा इनको पकने दें। खुद ब खुद ये पकौड़े आपके ऊपर आ जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह खुद ब खुद पकौड़े हमारे ऊपर आ गए हैं। पकौड़े फ्राई करना ये तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन हर बंदे की अपने हाथ की एक लज़्ज़त होती है। अभी मैं इनकी साइड चेंज करने लगा हूँ, क्योंकि माशाल्लाह एक साइड से पक के हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कलर आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हम चम्मच चलाते रहेंगे, इनका कलर अच्छा सा ब्राउन आ जाएगा। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कलर आ रहा है। ये जो एक्स्ट्रा थोड़े से होते हैं ये आप ऐसे इनको निकाल सकते हैं और बाउल के अंदर ऐसे डाल दें। ये बेसन होता है, इससे भी पकौड़े आपके खस्ता ही बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पकौड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है इनका। तमाम पकौड़ों को ऐसे मैं निकाल लूँगा। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारे पकौड़े तैयार हुए हैं। हम इनको एक प्लेट के अंदर निकालेंगे। ऐसे ही हम सेकंड बैच तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेकंड बैच भी तैयार हो गया है। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया। अल्हम्दुलिल्लाह पकौड़े मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं और साथ ही हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कड़ी भी तैयार हो चुकी है। स्लो आंच के ऊपर 20 से 25 मिनट मेरे लगे हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमारी कड़ी कितनी ज़बरदस्त तैयार हो गई है। मैं इसको साइड पे रख के इसका तड़का तैयार करता हूँ। एक पैन लेके इसके अंदर मैं आधा कप ऑयल का डालने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच जीरे की मैं शामिल करने लगा हूँ। साथ इसमें 7-8 दाने गोल मिर्च के ये डालने लगा हूँ। सब्ज़ मिर्च को ऐसे छुरी की मदद से ऐसे काट के इसके अंदर ये शामिल कर। ये तकरीबन मैं 4 दाने ये शामिल करने लगा। तड़का तैयार हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। साथ मैं इसके अंदर ये पकौड़े शामिल करने लगा हूँ। तड़का हमारा तैयार हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर ये डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चम्मच कसूरी मेथी की, आधी चम्मच गरम मसाले की, थोड़ा सा हरा धनिया, और इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। कवर करने से जो मसाले मैंने ऊपर डाले इससे बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू बनेगी और कड़ी का एक बहुत ज़बरदस्त जायका बनेगा। मज़ेदार कड़ी पकौड़ा तैयार है। अभी मैं आपको डिश आउट करके बताता हूँ। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है। देखने में कितनी ज़बरदस्त नज़र आ रही है और खाने में भी ऐसी मज़ेदार है। अल्हम्दुलिल्लाह कड़ी बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है। ये कमर्शियल रेसिपी थी जो आप रेस्टोरेंट स्टाइल पे मैंने बना के आपको दी है। अक्सर आप होटलों पे जाके खाते हैं। अगर ये रेसिपी मेरी आपको अच्छी लगेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। अभी मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा कि हमारी कड़ी कैसे तैयार हुई है। और इसमें रोटी लूँगा।
ये पकोड़े के साथ कड़ी बहुत पसंद है। ये मैं एक नवाला लूँगा, ये थोड़ा सा मैं तोड़ूंगा पकोड़ा। देखिए कितना ज़बरदस्त नवाला तैयार हुआ है। अभी मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा ये कैसा तैयार हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है ये कड़ी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। पाकिस्तान में जो कड़ी खाई जाती है वो रोटी के साथ खाई जाती है। ये देखिए ऐसी करनी होती है, ये ऐसे नवाला आप लेंगे साथ ऐसे, तो आप देखिए कितना ज़बरदस्त हमारी ये बाइट तैयार हुआ है। कड़ी मैंने इतनी थिक रखी है, ये देखें इसकी ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त तैयार हो गई। देखिए इतनी गंदी है ये, देखिए ऐसे आप आराम के साथ ये ले सकते हैं। ऐसे आप बाइट लें और साथ थोड़ा सा इसके ऊपर ऐसे पकोड़ा रख के खाएं तो उसकी बात ही कुछ और है। अभी मैं आपको टेस्ट मज़ीद करके बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है, मज़ा ही इसको ऐसे खाने का है। ऐसे लेके इसके ऊपर ये मिर्च थोड़ी सी डाल के ऐसे, ओए होए होए, इसकी तो मज़ा ही कुछ और है। अगर आपके रोटी का साथ दिल नहीं कर रहा तो आप ऐसे चम्मच में लेके कड़ी को साथ ऐसे आप खाएं। बहुत ज़बरदस्त। इस कड़ी पकोड़े को आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं। ये जो रेसिपी थी मैंने आपके साथ कमर्शियल रेसिपी थी, लेकिन आप इसको घर में बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये बनाने में भी बहुत आसान है और टेस्ट में बहुत लाजवाब होती है। ये थी मेरी आसान सी कड़ी पकोड़े की रेसिपी। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि हर नई आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।